आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज। हम हैं लाल जी, पक्ष न विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। सच्ची अच्छी खबर देखने के लिए एल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। जो टीवी नहीं दिखाता, पेपर नहीं लिखता, वह एल इंडिया न्यूज दिखाता। आज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश को गड्ढे में गिराया जा रहा है। कहा जा रहा है मेला लगाकर सरकार भर्ती कर रही है, लेकिन यूको गार्डन में अभ्यर्थी कोर्ट के आदेश के बावजूद भटक रहे हैं। शिक्षा पर वार हो रही है, शिक्षक पर वार हो रही है, बच्चों पर वार हो रही है, बच्चों के गार्जियन के जेब पर वार हो रही है। हमारा देश कहाँ जा रहा है? आप लोगों को सोचना होगा, देश को बचाना होगा। कोर्ट का आदेश सर्वोपरि माना जाता है। आज सरकार नहीं मान रही है, कल अगर जनता नहीं मानेगी तो क्या होगा? आगे दिखा रहे हैं सारा नज़ारा। महोदय जी, यूको गार्डन में कब से आप बैठे हुए हैं? हम लगातार 28वां दिन है आज हमारा जी यूको गार्डन में अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। कब तक बैठे रहेंगे? हम अनवरत बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी हो जाती है। और जब हमें लगेगा कि हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है तो हम कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे सरकार का तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनकी एक छवि जरूर जो है दूषित होगी कि उनके राज्य के ऐसे अभ्यर्थी जो योग्य हैं, और यही नहीं सिर्फ मुंह से कहने से नहीं हो रहा है, हम लोग जो है एकेडमिक रूप से योग्य हैं और कोर्ट के मोहरें जो होती हैं, जो कोर्ट की योग्यता होती है, हम लोग उसको पार करके आए हुए हैं और पिछले 28 दिन से सिर्फ अपनी मांग को रख रहे हैं। और उसको भी जो है हमारे राज्य के जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो मान नहीं रहे हैं। और हम माननीय अपने यशस्वी और भावी प्रधानमंत्री योगी जी से कहना चाहते हैं कि माननीय योगी जी, आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हो कि हमारे राज्य में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए हमारी भर्तियां खाली चली जाती हैं और हमारे जो भर्तियां निकलती हैं वो कोई भी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। तो माननीय योगी जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे मैटर से अवगत होइए और अपने अधिकारियों के झांसे में ना आइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इतने गरिमामयी पद पर आसीन होकर झूठ बोलेंगे। और उम्मीद है कि आप गहराई को और हमारी वास्तविकता को समझें और हमारी जो लीगल मांग है कृपया करके उसको जानें और हम लोगों का उद्धार करें, और जिससे कि हम अपना भविष्य और आने वाले कल का भविष्य हम संवार सकें। यही हमारी मांग है। और रही बात आपके अधिकारी को, तो हम लोग उनसे 50 बार मिल चुके हैं और अपनी बात को रख चुके हैं। उनके द्वारा अगर हमें मिला है तो सिर्फ आश्वासन मिला है, आज नहीं हम कल कर देंगे, कल नहीं हम परसों कर देंगे। ऐसे करते करते लगभग 11 महीने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हो गए और 1.5 से 2 साल हो गए हमारे हाई कोर्ट के आदेश के आए हुए, लेकिन फिर भी हम लोग दर बदर भटक रहे हैं। अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि हम किस दुनिया में जाएं। इतनी योग्यता होने के बावजूद भी अब हम कौन सी कोर्ट में चले जाएं, कौन सी पढ़ाई पढ़ लें या और क्या कर लें जिससे हमको न्याय मिल सके। और यह दुर्भाग्य है इस राज्य का और इस राज्य के शासन प्रशासन का कि हम लोग ऐसी चिलचिलाती धूप हो या गरजते बादल हो, बारिश हो, बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं और हम अभ्यर्थी जिनको आज स्कूलों में होकर नवनिहालों का भविष्य संवारना था, हम आज अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। और इस हद तक चिंतित हैं कि अब मुझे जो है अगर लगेगा कि न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे मजबूरन आत्मदाह या आत्महत्या करने जैसे माहौल करना पड़ेगा। और क्योंकि हमें जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी पढ़ना, हमने वो भी किया, पेपर देना वो भी किया, और जो हम लोगों को फेल किया गया मैं उसको भी पास किया हूँ। हम लोग कोर्ट से भी जीत कर आए। अब मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज़्यादा मैं अपने योग्य होने का प्रमाण दे सकता हूं, क्योंकि कोर्ट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है और भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई कोर्ट नहीं है। जब वहां से हम आदेशित हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि माननीय योगी जी, आपके अधिकारी आपको सिर्फ और सिर्फ झूठे बातों में आपको उलझा कर रखे हैं और आपको झूठी जानकारियां दी जाती हैं कि ये लोग जो है विपक्ष के जो है कैंडिडेट हैं, आपका नाम धूमिल कर रहे हैं। माननीय योगी जी, हम निवेदन करते हैं कि 9 नवंबर 2022 का आप जो है सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों के पक्ष का जो है जो आदेश आया उसको आप देख सकते हैं। हम लोग कई बार आपके जो है जनता दरबार में भी गए, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर हम लोग इनलीगल हैं तो आप हम लोगों को यहाँ से हटवा दीजिए, क्योंकि इससे आपकी छवि जो है दूषित हो रही है, आपका नाम नहीं हो रहा है। हम सैकड़ों की संख्या में आकर यहाँ डेली धरना देते हैं
और कहीं न कहीं हम आपके अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं और गुस्से में हम आपके भी खिलाफ बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो माननीय योगी जी, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं उससे जानकारी इतर है। हम लोग उसी न्यायिक प्रक्रिया से उसी योग्यता को धारण करते हुए इस जो है इको गार्डन की धरती पर आज 28वें दिन से लगातार बैठे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आखिरी शब्द में यही कहेंगे कि अगर हम लोग योग्य हैं तो हमको हमारी योग्यता का जो है प्रमाण देते हुए हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिलवा दीजिए, जिससे कि हम जो है अपने भविष्य को देखते हुए समाज और देश का भविष्य हम संवार सकें। बस इसके बाद सरकार हमारी कहती है मेला लगा के हम भर्ती करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमको नियुक्ति मिल नहीं रही है। मेला लगा ही तो है, ये देखिए ना, हम लोग नियुक्ति के लिए तो बैठे हैं, ये मेला ही तो लगा है। आज 28 दिन से हम लोग मेला ही लगा के बैठे हैं और योग्यता की पूरी जो क्राइटेरिया होती है हम उसको पूरा कर रहे हैं और उसी जो है रोजगार के लिए हम बैठे हैं, जिसका माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है मेला लगाया जाता है, होर्डिंग की जाती है और प्रचार प्रसार किया जाता है, उसी के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, धन्यवाद। मोदी जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हमारा डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर है जी। वहाँ से आए हुए हैं जी, आपकी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं, क्यों बैठे हैं, कब से बैठे हैं? हमारा अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जी, उसको दे दिया जाए। जी, 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी में 1 नंबर ने जो बढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट, उसको बढ़ा के हमारी नियुक्ति दी जाए। जी, इनका चुनाव तो टाइम पे हो जाता है, लेकिन जब वैकेंसी भरने की बात आती है तो इनके अधिकारी हीरा हवाली करते हैं। चुनाव टाइम पे हो जाता है, कोर्ट का दरवाज़ा रात में खुल जाता है, लेकिन हमारा आदेश आने के बावजूद 11 महीने बीत गए, इनको नहीं दिख रहा है। मुद्दा विधानसभा में उठा, योगी जी मौजूद थे, उनको नहीं सुनाई दिया। क्या कर रहे हैं, ऐसे राजा का क्या मतलब है अगर वो न्याय नहीं दे सकते? हम तो कहते हैं योगी जी को आना चाहिए, इको गार्डन देखना चाहिए कि लोग क्यों बैठे हैं, असंतुष्ट हैं इसीलिए बैठे हैं। एक ही मांग है, हमारा जो अधिकार मिला है सुप्रीम कोर्ट से 1 नंबर बढ़ा के 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारी ज्वाइनिंग करा दी जाए। सरकार हमारी बहुत बढ़िया काम करती है, उस पर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लोग जो है कह रहे हैं कि जो है भर्ती निकाली नहीं जा रही है, मेला लगा के भर्ती दी जा रही हैं। जो इल्ज़ाम लगाते बाबा का बुलडोजर चलता है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? बात ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और काम कर रहे हैं वो करें, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो है उसको कर दें, बस हम यही चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। कि खामियों की वजह से आज हम लोग यहाँ इस तिरपाल पे बैठे हुए हैं, ये उनकी कमी है। हमारे ऊपर तो योग्यता का मोहर डबल बेंच ने भी लगाया है 25 अगस्त 2021 को और 9 नवंबर 2023 को वहाँ क्या कहते हैं कि 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाया है। तो हम अयोग्य नहीं हैं, अगर अयोग्य हैं तो इनके अधिकारी अयोग्य हैं। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम हर तरह से शिक्षक बनने योग्य हैं, और लेकिन ये सिर्फ जानबूझकर कि इनको पैसा ना देना पड़े, इसलिए ये हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं देना चाह रहे हैं। तो मतलब अधिकारी योग्य है तो सरकार भी अयोग्य है, कोई योग्य नहीं इनकी? देखिए, कहते हैं ना कि जिस शासन काल में राजा जी, किसी चापलूस और क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों के कहने पे चलता है तो उस राजा का राज्य बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। ठीक है जी। तो सरकार अगर अयोग्य है तो बाबा का बुलडोजर बहुत तेज दहाड़ता है, आप इल्जाम लगा रहे हैं। दहाड़ किसके ऊपर चलेगा बुलडोजर? हमारे ऊपर अगर चलाना तो भाई भेज देना इको गार्डन। हम लोग तो बैठे हैं, कहाँ जाएंगे जी? हम लोग तो इसे 28 दिन से बैठे हैं, आगे भी बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हमारा सम्मान नहीं मिल जाता, जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः अनुपालन नहीं हो जाता, जब तक हमको नियुक्ति प्रक्रिया हमारी आगे नहीं बढ़ाई जाती, तब तक हम लोग इको गार्डन में डटे रहेंगे। चाहे तेज धूप हो, चाहे आंधी आए, चाहे पानी आए, कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ आए और आगे भी 28 दिन तक बैठे हैं, तो आगे भी जितने दिन तक बैठना पड़े बैठे रहेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अनवरत बैठे रहेंगे यहाँ पे। कब तक बैठे रहेंगे? भूखे प्यासे क्या करेंगे फिर? जब तक हम लोगों को सम्मान नहीं मिलता तब तक हम बैठे रहेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। या तो नियुक्ति पत्र हमको मिल जाए तो हम चले जाएंगे। हम कोई नाजायज मांग यहाँ थोड़े कर रहे हैं, हम लोग कोई उद्दंडता थोड़े कर रहे हैं। शांत प्रिय बैठ के हम लोग धरना अपना दे रहे हैं, कहीं हम लोग चौराहा घेरने जा नहीं रहे हैं, कहीं किसी का आवाज़ घेरने जा नहीं रहे हैं। हम तो अपनी जायज़ मांग को लेकर बैठे हैं। हम कोई उनसे ऐसी पॉलिसी नहीं मांग रहे हैं कि जिसके लिए उनको बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग करनी पड़े। हमको जो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो डबल बेंच से आर्डर आया है, उसी को फॉलो करना है इनको, लेकिन उसको भी इनके अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करूंगा
कि इतने उनके देश की जनता यहाँ पे भूखों प्यासे इस इको गार्डन में ज़मीन पे बैठी हुई है। हमको न्याय दें, हमारे दुख दर्द को समझें। हम भी उन्हीं के राज्य के नागरिक हैं, हम भी उन्हीं की जनता हैं। कहीं हम नेपाल से और पाकिस्तान से नहीं आए हुए हैं, हम भी उनके प्रिय उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। तो कृपया हमको न्याय करें, हमको सम्मान दें। धन्यवाद। आप यूको गार्डन में बैठी हैं, किस मुद्दे को लेकर आप बैठी हैं, क्या कारण है? हम लोग को जो है सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को 11 महीने हो गया आदेश आए हुए नियुक्ति देने के लिए, लेकिन जो है ना अधिकारी कोई हम लोगों का वो कर रहे हैं, ना शासन कोई खबर ले रहा है। हम लोग 28 दिन से बराबर धरना दे रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस क्या है, अधिकारियों को बस आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं और कोई भी मतलब हम लोग के उसमें फेवर में कोई भी काम नहीं हो रहा है। ये धरना कब तक चलेगा फिर? ये धरना अनवरत चलेगा जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, जब तक हम अपने विद्यालय नहीं पहुंच जाते, तब तक ये धरना हमारा अनवरत ही चलेगा। चलिए जी। आप कहाँ से आई हैं मैडम जी? मैं सिद्धार्थ नगर से आई हूँ जी। कितने दिन से आप बैठी हैं आप? आज 28वां दिन है जी। तो कौन से मुद्दे हैं आपके, कौन से प्रमुख मांगे हैं? ये 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें एक उत्तर कुंजी का प्रकरण है जिसमें हम लोग को हाई कोर्ट डबल बेंच से 1 नंबर मिला हुआ है। सरकार हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई, वहाँ से भी हम लोग जीत गए और ये 9 नवंबर 2022 को आदेश आया कि हाई कोर्ट का डिसीजन सही है, याचियों को 1 नंबर देके इनकी नियुक्ति की जाए। लेकिन सरकार तब से हीला हवाली कर रही है। उनके अधिकारी हम लोगों को कभी पीएनपी से लखनऊ बोलते हैं, लखनऊ से पीएनपी भेजते हैं और ये लोग हम लोगों से प्रत्यावेदन भी ले चुके हैं। जनवरी में प्रत्यावेदन भरवा चुके हैं, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं हम लोगों का जारी कर रहे हैं कि 1 अंक देके हम लोग का रिजल्ट जारी कर दे ताकि प्रक्रिया आगे बढ़ सके। मोदी जी तो कहते हैं हमारे जो है अधिकारी बहुत सख्त हैं, योगी भी कहते हैं कि हमारे अधिकारी बहुत सख्त हैं और कार्य बहुत अच्छा करते हैं। आप लोग उन पर इल्जाम लगा रही हैं। अधिकारी इसी तरह से सख्त हैं ना कि वो सरकार का पैसा बचा रहे हैं जी। हर महीने वो लाखों करोड़ों रुपया बचा रहे हैं सरकार का जी। हम लोगों को वेतन ना देना पड़े, 9-9, 10-10 महीने, 11-11 महीने डिले कर रहे हैं, तो उस पर सरकार का पैसा बच रहा है। तो योगी जी कहेंगे कि हमारे सरकार कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, हमारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं। भाई जहाँ सरकार की बचत होगी वहाँ तो तारीफ होगी, लेकिन मारे तो हम लोग जा रहे हैं ना। हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं बेरोजगार, हमारे बच्चे भी परेशान हैं, ना वो अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं, ना हम बच्चों को अच्छी सुविधा दे पा रहे हैं। अगर हम लोग की नियुक्ति हो जाती तो अपने बच्चों को हम लोग भी पढ़ा लेते अच्छे से और जहाँ हम लोग नियुक्त होते वहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा देते। अरे कुछ कारण होगा यहाँ पर जो है अधिकारी नहीं मान रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई तो कारण तो होगा। अधिकारी लोग तो आश्वासन ही दे रहे हैं जी। डीजी साहब और सचिव साहब सब लोग आश्वासन दे रहे हैं आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है वो हकीकत में कुछ नहीं दिख रहा। हो सकता है आप लोगों की कमियाँ हों। हम लोगों में कोई कमियां नहीं है। हाई कोर्ट अगर कमी होती तो हाई कोर्ट हम लोगों का मामला खारिज करके हटा देता। जी। फिर सुप्रीम कोर्ट है, भारत देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ से भी हम लोग जीत कर आए हैं। तो अगर कमी होती तो कोर्ट हम लोगों को हटा देता, लेकिन कोर्ट ने तो वहाँ सरकार के खिलाफ फैसला दिया कि भाई ये बच्चे सही हैं और इनको नंबर देके इनकी नियुक्ति की जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार कोर्ट का भी आदेश नहीं मान रही है। ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है जी। ये हम लोगों का नहीं नुकसान कर रही है, ये अपना नुकसान कर रही है सरकार, ये अवहेलना कर रही है सुप्रीम कोर्ट का। बाबा का बुलडोजर बहुत तेज दहाड़ता है, आप इल्जाम लगा रही हैं सरकार पर। ठीक है, वोट बुलडोजर ले आए, हम लोग बैठे हैं, हम लोग नहीं उठेंगे यहाँ से, वो हम लोग के ऊपर चला दे बुलडोजर, मंजूर है जी। हाँ, अपने बच्चों को भी ले आएंगे हम यहीं। हाँ चलिए। अच्छा, प्रतापगढ़ से तो क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? अभी आपने कहा कि वो बुलडोजर चला देंगे जी। तो बुलडोजर उसके ऊपर चलाया जाता है जो अयोग्य होता है, जो गलत करता है जी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए आए अभ्यर्थी हैं जी, और हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं जी। हम लोग अपनी जायज़ मांग कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसका अनुपालन करके हमें नियुक्ति दी जाए। हम लोग यहाँ किसी का शौक़ नहीं है चिलचिलाती धूप में यहाँ बैठने का, सब लोग योग्य हैं, वो योग्यता की बात करते हैं। सब लोग 1 नंबर से पाके, पहली बात तो उनके विषय विशेषज्ञ का क्या कहा जाए, क्योंकि उनकी वजह से 4 साल से हम लोग मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। उनके अधिकारी जो उनको गलत सूचना प्रदान करते हैं, तो प्रॉब्लम उनके अधिकारी की है कि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ दर दर की ठोकरें खाने पे शासन सख्त है, अधिकारी सख्त हैं। वो
ईमानदारी से कार्य करते हैं। कागजों पे ही सख्त हैं, कागजों पे ही रोजगार दिया जाता है, कागजों पे ही बेरोजगारी उनकी दूर हो जाती है। जी। सच्चाई जिसको देखनी हो यूको गार्डन आए जी। और यहाँ पता चल जाएगा कि कितना रोजगार उन्होंने दिया और कितने लोग रोजगार पाए हैं। यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही तो आप सोच लीजिए कि अगर इनके पक्ष में सिंगल बेंच का ऑर्डर आ जाए तो ये फॉलो कर लेते हैं, लेकिन इनके विपक्ष में अगर सिंगल बेंच का मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो ये फॉलो नहीं कर पाते हैं। इनके अधिकारी डरते हैं कि उनकी खुद की नौकरी न चला जाए, इतना व्यापक स्तर पर धांधली करवाते हैं, इस वजह से डर रहे हैं कि कहीं और न हम फंस जाएं। नहीं तो एक सिंपल सीधा फंडा है कि हम लोगों को उचित कटाव लगा के अंतिम सारे अभ्यर्थियों को चयन दे दिया जाए। हम लोगों की सारी आपको पता तो नहीं है मेला लगा के भर्ती की जा रही है। हाँ, वो मेला लगा के उन्हीं लोगों की भर्ती होती है जिनके पास कुछ करने को नहीं होता है। जी। जो यहाँ पे लोग बैठे हैं सब योग्य हैं और योग्यता का परिचायक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी चलिए धन्यवाद। जी आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं उसी प्रभुराम की नगरी से आया हूँ जिसकी पूजा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी करते हैं। जी। मैं उस अयोध्या नगरी का रहने वाला हूँ, वहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ तो मंदिर बन गया है, वहाँ भर्तियाँ निकल रही हैं, यहाँ आने की कोई आवश्यकता थी नहीं। मंदिर में घंटे बजाने के लिए वहाँ पुजारी रखे जाएंगे, वहाँ अभ्यर्थी नहीं जाएंगे घंटे बजाने के लिए। है क्या योगी जी और मोदी जी या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि उनके प्रदेश के जो बेरोजगार हैं वो जाके मंदिर के भगवान राम के मंदिर के दरवाजे पे एक कटोरा ले लें और वहाँ भीख मांगे? अगर ये चाहते हो तो हम लोग वहीं पे चले जाएं, ठीक है? और नहीं तो आके यूको गार्डन में देख लें। अरे कमी आप कह रहे हैं कमी